हरे कृष्णा। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एएन और एसएन में क्या डिफरेंस होते हैं और एक आध कुछ क्वेश्चन हमने वहां पर भी देखे थे ना। आज हम आपकी एनसीईआरटी बुक के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज आपके एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ आपको, 7 + 10 1/2 + 14 + ... 84, यानी इस एपी के सारे टर्म को जोड़ के बताइए इसका आंसर कितना आएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो इसको देखिए और ध्यान से, तो फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, 7। डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे, 10 1/2 - 7 है ना। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आए तो 10 दूनी 20 और 21/2 -7/1। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 21 - 14/2। होप कि आपको ये आता होगा। 1 × 21 2 × 14 and 2 × 7 × 4 2 × 7 14 2 × 1 is 2। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 7/2। तो डी भी आ गया। अब जब हम एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें एन भी आता है। हमारे पास ए आ चुका है, ठीक है, डी आ चुका है, वेरी गुड। लेकिन अभी हमें एन नहीं पता। क्या पता, हमें लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म तो चलो फॉर्मूला लगा ले लास्ट टर्म वाला, लेकिन हमें एन भी चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको आप ए एन मान लीजिए, क्योंकि लास्ट टर्म में लिखा हुआ था उसको 84 मान लीजिए। nth टर्म कितना है आपका, 84। तो यहां से क्या निकलेगा, एन, क्योंकि एसएन वाले फॉर्मूले अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। यस, तो इस फॉर्मूले में a है, a हमने निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूले में d है, वो भी हम निकाल चुके हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में n भी यूज हो रहा है, n तो हमें पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 10/1 10 सही 1/2 से लेके 84 सारी संख्या को जोड़िए। बट इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं ये तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि लास्ट टर्म कितना है, 84, फर्स्ट टर्म 7 है। तो लगाते हैं एन का फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। याद है आप लोगों को या नहीं, यस याद होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, 7। n कितना है हमारे पास, नहीं पता। d कितना है हमारे पास, 7/2 = 84। इस 7 को जरा जाके माइनस कर देंगे तो n - 1 × में 7/2 84 - 7। तो कितना आएगा यहां से हमारे पास, 77। कितना आएगा, 77। तो यहां क्या बचा है, n - 1 7/2। तो जो 7/2 है ये 2 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा और 7 नीचे आएगा, है ना। तो क्या होगा देखिए जरा, n - 1 77 है ना, और ये 2 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, और जो ऊपर में 7 है वो नीचे में आएगा, है ना। 7 से कटेगा 11 टाइम्स में, तो 11 × 2 22, और यहाँ n - 1 चल रहा है आपका। तो ये 1 जब यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 + 1। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 23। n की वैल्यू कितनी हो गई, 23। अब हमें निकालना है एसएन, यानी 23। यानी इस एपी के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है, 23 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है टोटल की, टोटल 23 टर्म्स है। तो उनका सम निकालना पड़ेगा। तो S23 जहां जहां n है वहां 23 भर देंगे। और फर्स्ट टर्म के एक ही जगह फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 7 + 23 - 1, और d कितना है हमारे पास, 7/2। तो 7/2 है ना। तो बचा क्या क्या हमारे पास, 23/2, 7 × 2 = 14 प्लस यहाँ 22 बचेगा 7/2। तो 2 से कटेगा 11 टाइम्स में। तो बचा क्या, 23/2 14 11 × 7 77, है ना। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें इसको तो आने वाला है कितना, 91। कितना आने वाला है, 91। अब क्या करना है हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा, और आप चाहे रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 23 × 91 3 2 क्रॉस 9 × 27 2 9 × 18 और 2 20 18 2 20। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 2093/2। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर है। यानी अगर हम इसकी 23 संख्याओं को जोड़ दें तो कितना आएगा, 2093/2। ये आंसर हमारा फाइनल आने वाला है। क्या बात समझ पाए आपको। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है बच्चों के लिए कि यहाँ प्लस लगा प्लस लगा प्लस लगा, इससे पहले हम कोमा देख रहे थे, तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्लस यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आ गया एक नंबर आपके पास। जब मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों का दिमाग घूम जाता है, अरे मिक्स फ्रैक्शन
कैसे होगा, बच्चा डर जाता है पहले देख करके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया कि आपका जो डाउट है या जो आपको दिक्कत हो सकती थी वो उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिएगा थोड़ा, फिर हम एक लिखते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं आपके एनसीईआरटी 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give sum of 336। यानी जो आपको गिवन एपी है आपके पास, दैट इज व्हाट 9, 17, 25, ये एपी गिवन है आपको, है ना। इसमें से कितनी संख्याओं को जोड़ूं ताकि मेरे को 336 मिल जाए। कितना मिल जाए, 336 मिल जाए। तो कह रहा है कि कुछ संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा, 336 मिल जाएगा। तो हमें नहीं पता कि कितनी संख्या को जोड़ने पर आएगा ये संख्या, है ना। तो हम मान लेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म विल बी 336। तो हम मान के चलिए कि पहली n टर्म को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 36। जहां आपको कुछ ना पता हो, एन में भी मैंने आपको बताया था और एस में भी बता रहा हूं, तो वहां पे क्या मानना है, उसको एन मान लेता वहां पर, और यहाँ पे क्या मानेंगे, उसको एस है। जहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म का सम नहीं पता है कितना होने वाला है, सॉरी कितनी टर्म का सम होने वाला है, तो वहां पे हम क्या मानेंगे, उसको एस एन मानेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म विल बी 336। हमने माने कि n टर्म का जो सम होगा वो 336 होने वाला है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 a to a प्लस n-1 इंटू b इक्वल 336। ठीक है, अब n हमें तो पता नहीं है, तो n को तो n रहने दीजिए आप, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 9, है ना। फिर n-1 और d कितना है हमारे पास, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 8, है ना। होप कि आपको बेसिक्स a b आपको क्लियर हो रहा होगा, आप निकाल पा रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, जहां पर आपको a, n और d बताया गया निकालना कैसे जाता है। ठीक है, सो यहां पर n/2 2 इंटू 9 18, और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू दिस -8 336, n/2 18 minus 8 10 प्लस 8n इक्वल टू 336। ठीक है, अब यहां से अंदर से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। अगर हम अंदर में से 2 निकालें तो बचेगा क्या हमारे पास, 5 प्लस 4n इक्वल्स टू 336। तो 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा क्या n, 5 प्लस 4n इक्वल टू 336। मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 336। इसको इधर ले आते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 336। अब ये कौन सी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना। 2 तरीके, क्या क्या, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए चैप्टर नंबर 4 में है, या फैक्टराइजेशन जो कि हम आई थिंक 8वीं से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, 8वीं 9वीं से 8वीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, और एक है फैक्टराइजेशन जो कि हम 7वीं 8वीं से स्टार्ट करते सीखना, ना। तो फैक्टराइजेशन में अगर हम इसको करें, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अगर हम यहाँ पर रफली देखें, 4 इंटू 336 तो कितना आएगा, 4 6 24, तो 4 के 12 तो 14 4 हासिल लगी 1, 4 6 24 25, 2 5 4 4। अब हमें 5 को ऐसा स्प्लिट करना है कि वो जो 2 नंबर मेरे पास आए उनका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 2 5 4 4, और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो करके देखते हैं, पहले फैक्टर बना के देखते हैं, 2 5 4 4 के, 2 5 4 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 तिया 2 एकम 2, 2 तिया, फिर 3 से करते हैं, नहीं 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और नहीं कुछ गलती कर दी हमने, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 से, हाँ यहाँ पे गलती कर देना हमने, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, फिर 3 से करते हैं, 3 पच्चे 15, 3 तिया 9,
तो मुझे दिख रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 16 या 48 48 और 53 का फैक्टर बन रहा है। यस, सो वी कैन फैक्टराइज इट एज लाइक दिस। हम 5n को क्या लिखें 53n माइनस ये कितना आया 48n माइनस 36 इक्वल टू 0। तो देखो अगर 53n में से 48n माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा आपके पास, है ना। और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2544। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कॉमन ढूंढते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक तो n और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर हम n कॉमन ले यहाँ से तो यहाँ से बचेगा 4n और यहाँ से बचेगा 53। इन दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है मेरे को, एक तो क्या कॉमन है ये कटेगा 48, सो ये कटेगा 12 से। 12 अगर हम कॉमन लेते 12 चौक 48n और 12 से इसको काटें अगर हम तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36 इक्वल टू 0, है ना। तो ये टर्म 2 बार रिपीट हो रही है आपकी, तो इसको कॉमन लेते हैं 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम 1 by 1 0 पुट करते हैं 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो 4n इक्वल टू माइनस का 53 तो n इक्वल टू माइनस 53/4 जो कि पॉसिबल नहीं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि n एक पोजीशन है एंड पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट है n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12। यस, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ना। यानी अगर हम इस टर्म की 12 संख्याओं को जोड़ दें, कितनी संख्याओं को 12 संख्याओं को जोड़ेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 336 मिल जाएगा, है ना। तो यानी कि n इक्वल टू 12 शुड बी देयर टू गिव अप सम ऑफ 336। बता सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके एनसीईआरटी बुक का 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, अगर किसी एपी की पहली 7 संख्या को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 49 आने वाला है। और अगर उसी एपी की पहली 17 टर्म को जोड़ा जाए तो 289 आ रहा है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है बताइए कि उसकी n टर्म का सम कितना होगा, n टर्म का सम। यानी बोला क्या है पहले 7 टर्म का सम कितना है 49, पहले 17 टर्म का सम कितना है 289। तो मुझे ये बताइए कि उसकी n संख्याओं का सम कितना होगा। तो n संख्याओं का सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए एपी चाहिए। क्या चाहिए एपी, जो कि गिवन नहीं है आपको। तो हम इन दो का इंफॉर्मेशन का उपयोग करके हम क्या करेंगे पहले एपी फाइंड करेंगे। एपी फाइंड करने के बाद फिर हम निकालेंगे एसएन, ठीक है। तो गिवन क्या है एसएन S7। तो पहली 7 संख्याओं का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म कितना है 49। ओके, तो S7 कैन बी रिटन एज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्योंकि हमें a और d नहीं पता इसलिए a और d की फॉर्म में लिखे गए हैं, बाकी n तो पता है, S7 की बात कर रहा था वो, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 संख्या सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर में, है ना, सबसे ऊपर जाएगी और 7 आएगा नीचे में। तो यहाँ क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1 6d इक्वल टू 49। ऊपर में गया 2 और नीचे में है 7, ठीक है। तो 7 से कटेगा 7 बाद में, तो बचा क्या 7 इंटू 2, है ना। और यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस 3d, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ उसने 17 टर्म का सम कितना है 289 है। तो S17 दिया है आपको 289, तो कैन बी रिटन एज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा जरा आप, ये मार्कर छूट रहा है बहुत हाथ से, है 17/2 प्लस 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल्स टू 289। तो फिर से वही करेंगे हम क्या कि ये संख्या सबसे ऊपर जाएगी और ये संख्या नीचे में आएगी। तो 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 289 बाय 17 इंटू 2। 17 से घटेगा ये 17 टाइम्स में, तो बचा क्या हमारे पास 17 इंटू 2 बचा, है ना। 17 इंटू 2 बचा और 2 कॉमन अगर उसमें से लेते हैं तो a प्लस 8d बचेगा। क्या बचेगा a प्लस 8
डी, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ चुकी है। क्या पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली फॉर्म हो गई? यस, दिस टू इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी पहली इक्वेशन को घटाना है दूसरी इक्वेशन में से। तो दूसरी इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 और पहली इक्वेशन को लिखा जाएगा नीचे में, दैट इज व्हाट लाइक दिस। और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है, तो उसके प्लस लगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, a से a गया तो 0, 8d माइनस 3d तो बचा कितना 5d और 17 माइनस 7, बस तो इजी कैलकुलेशन है। तो d कितना आ गया हमारे पास, d आ गया 2। तो d आया अभी हमारे पास, a तो आया ही नहीं है, a तो आया ही नहीं, तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, तब हम फिर क्या करते हैं a निकालते हैं। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है, d, ये निकालना सॉरी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन ये है, तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 कम्स आउट टू बी 1। तो हमारे पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। तो क्या अब हम इससे a भी बना सकते हैं? यस और नो, जल्दी बताइए। नहीं बना सकते? देखिए कैसे बनेगी AP। AP इज इक्वल्स टू व्हाट, पहले फर्स्ट टर्म आता है, फिर d पॉजिटिव तो ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, फिर 2 5, फिर 2 7। इस तरह से हमारे पास AP बन गई। यस और नो? यस, बहुत आसान था। अब मेरे लिए निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लिखिए पहले फटाफट, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू a। तो n की जगह n रहने देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर देखेंगे d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो हम 2 यहां पर देते हैं। तो बचा क्या, n/2 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल आउट, n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2n, 2 से 2 कट गया, n इंटू n क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर। यानी पहली n संख्याओं का जो सम होने वाला है वो होगा n स्क्वायर। क्या मतलब है इसका, अगर आप यहाँ पे 1 डालेंगे तो पहली संख्या का सम आ जाएगा, 1 डालिए तो 1 स्क्वायर, तो AP क्या ये रहा 1 को 1 से जो 1 यहाँ पे 2 डालिए जरा, 2 से पता चलेगा आपको, 2 डालते क्या जगह 4, पहले 2 संख्या का जोड़ी देखिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है, 3 डालिए क्या आएगा 9, तो 3 संख्या का जोड़ी के देखिए क्या आ रहा है 9, 4 डालिए क्या आएगा 16, इन 4 संख्या का जोड़ के देखिए क्या आ रहा है 16, है ना। यानी यहां पर आप 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म तक सम, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म तक सम देगा, और 4 डालेंगे तो 4 टर्म तक आपको सम दे देगा। यानी ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म तक सारी संख्या का सम कितना होने वाला है, इतना हो रहा है। तो आज आपको समझ में आएगा कि ANSN में डिफरेंस आते हैं, प्लस में कुछ NCERT के हमने क्वेश्चंस लिए हैं, है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट हमें लगे एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके NCERT बुक में भी रह गए हैं क्वेश्चन ना, तो उसको हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर सके, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन का डाउट रह गया है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर सकते हैं, जिससे आपको डाउट क्लियर हो पाए, है ना। तो अगर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन संख्या, एक्सरसाइज संख्या, तो ऑब्वियसली बात हम क्वेश्चन को लेंगे और आने वाली जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।